स्टार्ट। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज देखिए, आज बीकॉम सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस का नया चैप्टर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। नया मतलब अलग अलग चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल बैलेंसिंग। क्या नाम है बोलिए? सेल बैलेंसिंग। कॉपी में हेडिंग दे दो, दे दियो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सेल बैलेंसिंग का इस्तेमाल कब होता है, सेल बैलेंसिंग किसको बोलते हैं, सेल बैलेंसिंग का क्या मतलब है। भाइयों और बहनों, जब कोई बिजनेस का साइज बड़ा होता है, बिजनेस का साइज, अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तब तो कंपनी बहुत सारा लेजर, अकाउंट, जर्नल, बुक्स ये सब बना लेता है। लेकिन जब बिजनेस का साइज छोटा होता है, कैसा होता है बताइए? छोटा। तब एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारा अकाउंट्स बनाना। फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज पॉसिबल टू मेंटेन डिफरेंट बुक्स, बट फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारा बुक्स मेंटेन कर सके। तो इसी के लिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, उन लोग सेल बैलेंसिंग मेथड से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सेल बैलेंसिंग मेथड के अंदर में 3 लेजर बनता है। कितना लेजर बनता है बाबू? 3। ओ माय गॉड, कितना लेजर बनता है बताइए? 3। एक है डेटर्स लेजर, एक है क्रेडिटर्स लेजर और एक है जनरल लेजर। वाह क्या बात, क्या क्या बताइए? एक है डेटर्स लेजर, एक क्या है? क्रेडिटर्स लेजर और एक क्या बताइए? जनरल लेजर। तो सेल बैलेंसिंग मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए सुटेबल है बताइए? स्मॉल। सो दिस इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग whereby they keep some specific accounts। ये वो मेथड है अकाउंट्स का जहां पर कंपनी कुछ स्पेसिफिक लेजर ही बनाता है, सारा लेजर नहीं बनाता है। क्या क्या लेजर बनाता है बाबू? 3 टाइप का लेजर बनाता है। कितना टाइप का बताइए? 3। बोलो ना कितना टाइप का? एक होता है डेटर्स लेजर जिसका दूसरा नाम है सेल्स लेजर, एक होता है क्रेडिटर्स लेजर जिसका दूसरा नाम है परचेज लेजर, और एक है जर्नल लेजर ने जनरल लेजर, जनरल, यस, समझ रहे हो ना? तो कितना मेथड हो गया बताइए? 3। कितना टाइप का लेजर हो गया बताइए? 3। तो पहले हमको ये बताओ कि सेल बैलेंसिंग मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की लार्ज, स्मॉल की लार्ज, लार्ज की स्मॉल। क्या बात है, क्या बात है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। और इसके अंदर में क्या बहुत कुछ बनाते हैं ना, कुछ गिना चुना अकाउंट बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स यू प्रिपेयर। वो स्पेसिफिक अकाउंट कौन कौन सा बताइए? डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर और जनरल लेजर। बोलो हाँ कि नहीं? पहले ये 2 बात लिखिए फिर आगे का बात होगा। प्लीज देखिए, चलिए रेडी? कंपलसरी चैप्टर है, 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बाबू। लिखो सेल बैलेंसिंग लेजर, सेल बैलेंसिंग लेजर is suitable for small organization, is suitable for small organization। हो गया वो? क्या लिखिए बताइए? सेल बैलेंसिंग किसके लिए सुटेबल है बाबू? बोलो। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब अगर आपका बिजनेस का साइज छोटा है तो उस केस में आप कौन सा मेथड से करोगे बताओ? सेल्फ बैलेंसिंग। एक्सक्यूज, इसी में लिखिए पॉइंट नंबर 2, अंडर दिस मेथड, under this method, not all ledger, but some specific ledgers are prepared, some specific ledgers are prepared। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। ऐसा नोट्स बनाओ ना कि पूरा एरिया आपसे जलने लगे, ऐसे भी दुनिया वाले जलते बहुत है। लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए। बोले लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर क्या बाबू? 3 ना? 3 लिखिए। फॉलोइंग लेजर्स आर प्रिपेयर्ड
फॉलोइंग लेजर्स आर प्रिपेयर्ड। फॉलोइंग लेजर्स आर प्रिपेयर्ड। चलिए, क्या क्या लेजर हम लोग बना सकते हैं इससे बताइए। पॉइंट नंबर ए लिखिए, प्लीज वार्तालाप मत करो यार, क्या सांप है क्या। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सांप का बगल में बैठे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, चेयर बहुत ज्यादा टूट रहा है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, जनरल लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ना एड नहीं, एक्स होंगे लिखते हुए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट उसका बताइए क्या क्या लिखे बताइए। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या लिखे उसके बाद बताइए। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और उसका लिखिए क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हो गया, तो क्या क्या हो गया बताइए। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो 3 तरह के अकाउंट हो गए भाई, 3 तरह का लेजर हो गया बाबू, 3 तरह का क्या हो गया लेजर, जो आपको बनाना, क्या क्या लेजर बनाना बताओ। डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर और क्या बाबू जनरल लेजर। हो गया क्या, आगे बढ़े। अब आते हैं सम्स में, कहां आते हैं बोलो, सम्स में आते हैं। रेडी, ध्यान दीजिएगा, आप क्या बनाने जा रहे हो। सबसे पहले आपको हम क्या बनाना सिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको बनाना सिखा रहे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर माने की हो, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर का दूसरा नाम क्या है बाबू, सेल्स लेजर। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है मित्रों, सेल्स लेजर। क्या है बोलो ना, सेल्स लेजर। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है बोलिए, सेल्स लेजर। तो देखिए, तो आपको क्या बनाना है, आपको एग्जाम में बोलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा, प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। एक बार डेटर्स लेजर बनाएंगे जनरल लेजर में, फिर एक बार जनरल लेजर बनाएंगे डेटर्स लेजर में। तो अभी आप सेकंड वाला बात को 2 मिनट के लिए इग्नोर करिए, आप सिर्फ ये समझिए कि अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। इन कौन सा लेजर बताइए, जनरल लेजर। अभी आप क्या बनाने जा रहे हो बोलो, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस में बनाने जा रहे हो बोलो, जनरल लेजर में। मतलब जनरल लेजर के अंदर में क्या बनाने जा रहे हो बताओ, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाने जा रहे हो, तो हियर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर। पहले आपको हम ये सिखा रहे, तो सब अलग अलग टॉपिक है, पहले आपको हम ये निकालना सिखा रहे। क्या निकालना सिखा रहे बताइए, सेल्स लेजर बनाना सिखा रहे, किसमें, जनरल लेजर में। यस नो गाइस, हेडिंग दीजिए कॉपी में, बड़ा हेडिंग दो गया क्योंकि सम्स करेंगे। देखिए सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अच्छा पेज ही चेंज कर दिए। देखिए सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। हो गया बाबू, क्या क्या लिखे बताओगे,
सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। चलिए, अच्छा अब फॉर्मेट आपको सिखाने वाले, प्लीज ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना, एक तो लेजर बनाना है, इतना इजी है ना, बोलोगे जाओ बाबा इतना इजी है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले फॉर्मेट है सब तक आगे की करते हुए बाबू फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, फॉर्मेट क्या करेंगे बोलो। चलिए सबसे पहले नाम लिख दीजिएगा, एक्स वाई जेड जो भी कंपनी का नाम रहे। कंपनी का नाम लिखने के बाद लिखिएगा इन जनरल लेजर। क्या लिखिएगा, इन जनरल लेजर। और उसका लिखिएगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, या फिर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए चाहे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए, बात बराबर है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपने 11-12 में भी नहीं पढ़ा होगा। इसका देखो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन सुने थे, फाइनल अकाउंट भी सुने थे, ये एकदम नया, ये एकदम गरम टॉपिक। कैसा टॉपिक, गरम, दिमाग में एकदम हीट कर जाए। देखिए कैसे बनेगा बाबू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कैसे बनेगा प्लीज ध्यान दीजिए, कोई बात मत करो, नॉर्मल फॉर्मेट बना लोगे। अगर क्वेश्चन में डेट रहेगा तो डेट लिखोगे, डेट अगर नहीं रहेगा तो डेट लिखने का दरकार नहीं। कोई अभी उतारोगे नहीं, पहले समझ लो फिर उतारना, 2 मिनट तो लगे उतारने में। ओची कूलर्स, रेडी। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, कंपनी का नाम लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, इन जनरल लेजर। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, कौन सा अकाउंट बना रहे हो, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, इस साइड डेबिट और उस साइड क्रेडिट। अच्छा, डेट का भी कॉलम है, लेकिन डेट का कॉलम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में डेट रहेगा तो आप डेट का कॉलम देना, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं रहेगा तो आप डेट का कॉलम मत देना। तो दैट कंप्लीटली यू नो वेदर देयर विल बी डेट और नॉट, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। कि अगर क्वेश्चन में डेट है तो आप डेट लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर डेट नहीं है तो आप भी डेट नहीं लीजिएगा। तो आप डेट लोगे कि नहीं लोगे, बाबू क्या कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दो यार, शरीर में हरकत बहुत है आपका। देखिए तो डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। अब आपको क्या बनाना है भाई, आपको बनाना है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज द अनदर नेम ऑफ डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्फ बैलेंसिंग में ये दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है बताइए, ये दूसरा नाम है डेटर अकाउंट का। मतलब समझिए आप एक तरह से हम लोग डेटर का अकाउंट बनाने आ रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, डेटर का नेचर क्या होता है। डेटर मीन्स whom, डेटर मीन्स द पर्सन फ्रॉम whom you are going to receive the money। डेटर मतलब वो आदमी जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। तो डेटर आपके लिए एसेट होता है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, हमेशा क्या होता है बाबू, डेबिट। तो कैसे लिखेंगे देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। आप बीडी भी लिख सकते हैं, बीएफ भी लिख सकते हैं। बीएफ भी किसी बुक में लिखा जाता है। सर बीएफ मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ब्रॉड फॉरवर्ड। बीएफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पर बीएफ का मतलब क्या होता है बाबू, ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अच्छा देखिए इस ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस मतलब अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेबिट बैलेंस रहेगा तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, उसमें लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, खाली एक तो रहेगा ओपनिंग बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी ओपनिंग बैलेंस दो दिया रहता है, एक तो डेबिट वाला, एक तो क्रेडिट वाला। तो डेबिट वाला ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। यस और नो गाइस बोलिए। तो इसको देखिए, और ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में रहा तो कैसे लिखोगे, बाय बैलेंस की बीडी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस डेटर का इसको डेटर का ओपनिंग बैलेंस मतलब हमको पैसा डेटर से मिलेगा, बस। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब है कि हो सकता है डेटर ज्यादा पैसा देती है, बस। देखिए क्लियर है, कोई दिक्कत है बोलिए यहाँ तक। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस एक तो रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डेबिट साइड में लिख दोगे। अगर क्वेश्चन में दो ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो आप देख लेना कि डेबिट वाला ओपनिंग बैलेंस है या क्रेडिट वाला। अगर डेबिट वाला है तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट साइड में। अभी सम्स बनाएंगे, आप एक बार में समझ जाओगे। फॉर्मेट सुनने में आपको मे भी लगता होगा बाप रे बाप कितना खतरनाक चीज है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद क्या करिएगा, दोनों साइड में लिख लीजिएगा टू जनरल, दोनों साइड में लिख लीजिएगा चुपचाप से,
लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर भी लिख लीजिएगा बाई, बाबू बात ज्यादा हो रहा है, इतना कम स्टूडेंट इतना बात हो रहा है, बोलिए। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है क्या वो भाई? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों साइड लिख लीजिएगा चुपचाप से, किसी को बोलिएगा मत, दोनों साइड लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, एक एक आइटम को पढ़ोगे, पढ़ करके देखोगे कि अगर उन हर वो चीज जिससे डेटर का बैलेंस घटता है, हर वो चीज जिससे डेटर का बैलेंस घटता है वो क्रेडिट साइड में आएगा, हर वो चीज जिससे डेटर का बैलेंस बढ़ सकता है वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर लिखा रहेगा कैश कलेक्शन तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बैड डेट, बैड डेट जानो, अगर कोई आदमी से पैसा पाते हैं लेकिन वो पैसा नहीं दिए तो बैड डेट हो गया। अगर किसी को आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, अगर मान लीजिए बिल बनाया डेटर के ऊपर, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, मतलब ये सब आइटम आता है इसमें, तो भी क्रेडिट साइड में लिखोगे। अलाउंसेस, अगर आप डेटर को कोई छूट दे रहे हो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा, अगर कोई डेटर सेल्स रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न मतलब समझते हो, सामान वापस कर दिया, तो भी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर ट्रांसफर रहेगा, ट्रांसफर इंटरेस्टिंग है, देखिए ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर रहे क्वेश्चन में, चाहे ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर रहे, दोनों क्रेडिट साइड में लिखना। इसलिए बुक्स में लिखा रहता है ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर, लेकिन हम लोग एक ही बार में लिख दिए ट्रांसफर, चाहे डेटर से क्रेडिटर को हो चाहे क्रेडिटर से डेटर को, दोनों किस साइड आएगा बाबू? क्रेडिट साइड। कौन साइड आएगा बोलो? क्रेडिट साइड। मतलब ये सब आइटम वो है जो क्रेडिट साइड में आता है नॉर्मली। दीज आर द आइटम्स दैट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है सर? डेबिट साइड में भी तो कुछ आता होगा सर। अब देखिए, ये तो डेटर का अकाउंट बना रहे, किसका अकाउंट बना रहे बाबू? डेटर का। अब देखिए, अगर डेबिट साइड में हम लोग आते हैं, डेबिट साइड में आता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल माने उधार में जो बेचे हो। उसके बाद अगर मान लीजिए डेटर को आप पैसा दे रहे और वो डिसऑनर हो रहा है, डेटर को आप पैसा दे रहे और वो क्या हो जा रहा है बाबू? डिसऑनर। डिसऑनर समझते हो? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। डिसऑनर मतलब पैसा नहीं दिया, वादा किया लेकिन निभाया नहीं, बी आर डिसऑनर। उसके बाद अगर आप देखो, अगर आपको डेटर का अकाउंट बना रहे हो, अगर मान लीजिए डेटर देखो क्रेडिट सेल हो गया, बी आर डिसऑनर। बी आर डिसऑनर मतलब आप जो बिल बनाए हो अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मतलब पैसा कैंसिल हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, बिल अगर इंडोर्स करोगे वो भी क्रेडिट डेबिट साइड में लिखोगे। इंडोर्स मतलब होता है हम बात, एक आदमी का बिल किसी और को दे दिए, हम पैसा आपसे पाते हैं और हम किसी और को बिल दे दिए, इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग द बिल। ट्रांसफरिंग द बिल को मतलब होता है यस, क्या होता है बताइए? बिल इंडोर्स। इंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर करना। आप अपना बिल किसी और को ट्रांसफर कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इंडोर्स करना। क्या करना बोलो? यस, बिल को इंडोर्स कर दिए। क्या कर दिए बाबू बोली? इंडोर्स कर दिए। अच्छा, उसके बाद देखिए क्रेडिट सेल, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, इंडोर्स। अच्छा, इंटरेस्ट और सन्ड्री चार्जेस, अगर डेटर को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई सन्ड्री चार्जेस है डेटर का ऊपर। अच्छा, अब देखिए क्रेडिट सेल हो गया, बी आर डिसऑनर हो गया, इंडोर्स, बिल इंडोर्स हो गया, इंटरेस्ट और सन्ड्री चार्जेस हो गया। ये वो आइटम्स है जो कौन सा साइड में आएंगे बाबू? डेबिट साइड में। कौन सा साइड में बताइए? डेबिट। तो डेबिट साइड में आने वाले ये सारे आइटम है। अच्छा, कैश रिफंड टू डेटर्स, कैश रिफंड टू डेटर्स, दीज आर द नॉर्मल आइटम्स दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड। ये कुछ कॉमन आइटम। अब उसके अलावा सम्स बनाएंगे तो एक दो नया आइटम आएगा तो देखा जाएगा। ये कुछ ऐसे आइटम है जो डेबिट साइड में आते हैं और वो कुछ ऐसे आइटम है जो क्रेडिट साइड में आते हैं। आइटम को लिखने के बाद आप क्या करोगे? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अगर इस साइड बैलेंस आए तो क्या बोल के लिखोगे? बाई बैलेंस CD, और इस साइड का बैलेंस क्या बोल के लिखोगे? टू बैलेंस CD। CD मतलब कैरीड डाउन, और यू कैन राइट CF ऑल्सो। CF मीन्स कैरीड फॉरवर्ड, जो आपको अच्छा लगे। ये था फॉर्मेट। इसमें 3-4 चीज नहीं आता, 2-3 चीज नहीं आता। 3 चीज को अगर क्वेश्चन में रहेगा भी तो आप बोलोगे ना बाबा आएगा नहीं। क्या क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉट कम्स इन दिस, बैड डेट रिकवरी डज नॉट कम इन दिस, और एक आइटम है ट्रेड डिस्काउंट। ये 2-3 ऐसे आइटम है जो इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन में रहेगा भी तो आप मत लिखना। तो ये फॉर्मेट जब आप कॉपी कर लोगे तो उसके नीचे लास्ट में लिखना नोट। क्या नोट लिखोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड
डिस्काउंट एंड बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी मतलब डूबा हुआ पैसा मिल गया। ये सारा आइटम इसमें आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। इसको देख के बोलोगे ना बाबा। क्या बोलोगे? ना बाबा। उतारो, फॉर्मेट कॉपी करो, फिर सम्स कर। क्या चीज? ट्रांसफर का मतलब हो गया अगर आप डेटर से क्रिएटर को ट्रांसफर करिए, चाहे क्रिएटर, देखिए आ जाओ, सम्स बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कोचिंग का बुक में पेज नंबर कितना बाबू? कोचिंग का स्टडी मैट में पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सेल्स, देखो ओपनिंग बाबू दे देखिए 5 मिनट, देखिए 5 मिनट सम्स हमको बनाने में लगेगा, 5 मिनट आपको कॉपी करने में लगेगा। और देखो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाला कौन सा साइड आएगा? डेबिट में। क्रेडिट वाला कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट में। सेल्स मतलब क्रेडिट, कुछ नहीं दिया मतलब क्रेडिट से। रिटर्न कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट आज में ना, बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड मतलब बैड डेट रिकवरी नहीं आएगा। ये दोनों आएगा, ये दोनों आएगा। अलाउंस आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल डिसऑनर आएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, बॉट लेजर मतलब परचेस लेजर, एंड ट्रांसफर को ट्रांसफर आएगा। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, सब कुछ दिया ही हुआ है क्वेश्चन, बस खाली आपको पोस्टिंग करना है। रेडी? देखिए कैसे पोस्टिंग करेंगे। अब हमसे पूछते जाएंगे, आप निकाल दे, अपना बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 7 आपको भेज देंगे, अभी तो आप आज ग्रुप में भेज देंगे। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कैसे बनेगा, बहुत इजी है। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो ना, एक बार आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे नाम लिख के, ठीक है बाबू? 8 पर्टिकुलर्स रुपीज, इधर भी डेट पर्टिकुलर्स और क्या बाबू? रुपीज। क्रेडिट और क्या बाबू? डेबिट। चलिए देख के बोलना, क्वेश्चन देख देख के बोलो। डेट कितना दिया हुआ? 1 जनवरी 2021। टू बैलेंस बीटी बोलिए, ओपनिंग बैलेंस डेबिट वाला, डेबिट वाला कितना? जल्दी बोलो। 25,000 हाँ 25,200। इन जनरल लेजर, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा क्रेडिट वाला ओपनिंग बैलेंस बोलिए। 800 बात नहीं, 800 ठीक है। क्रेडिट वाला कोई दिक्कत? अच्छा उसके बाद हम क्या बोले थे, क्या लिख लीजिएगा? 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर भी बाबू बात बहुत ज्यादा ही कर रहे हो यार, एक दो बच्चे, इरिटेटिंग लग रहा है सुबह सुबह। तब आया मत करिए ना ट्यूशन, अगर आपको इतना बात करना है तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक एक करके पढ़िए आइटम, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन करिए ना। रिटर्न किस साइड आएगा? डेबिट की क्रेडिट? फॉर्मेट सामने है, देख के बोलो। रिटर्न कहाँ आएगा? क्रेडिट। अमाउंट बोलो। 6,340। उसके बाद क्रेडिट से कैश। लाइन बाय लाइन चलिए। कैश कितना? 2600। जल्दी बोलो। 40,100। लाइन बाय लाइन देख के करिए ना, लाइन बाय लाइन चलिए ना, कोई कंफ्यूजन? सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स इस तरफ आएगा, कितना बोलिए? 62,400 62,400। रिटर्न 63। और उसके लाइन बाय लाइन देखिए ना क्या क्या है, रिटर्न जोर से बोलो ना क्या है? रिटर्न कैश रिसीव कितना? 40,100। उसके बाद डिस्काउंट हाँ ये हुआ ना बात, डिस्काउंट कितना? 2,600। बस बोलना था। उसके बाद बैड डेट बैड डेट। अच्छा बैड डेट कितना? 7,420। 7,420। उसके बाद 9,800। अलाउंसेस कितना? 840 उसके बाद BR कितना? 2,2600। उसके बाद
डिसऑनर इस तरफ आएगा ना बाबू, कॉमन सेंस। बी आर अगर उस तरफ आए तो डिसऑनर किधर आएगा, इस तरफ। कितना? 1000। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। उसके बाद ट्रांसफर कितना? 2000। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग थोड़ा लास्ट मोमेंट है, देखिए बनाने में कितना कम टाइम लगा। क्लोजिंग बैलेंस है, देखिए हम क्या लाइन बाय लाइन बनाना, आप हड़बड़ा के मत करिएगा। क्लोजिंग बैलेंस दो है, एक तो डेबिट में है, एक तो क्रेडिट में। आप खुद सोचो, नहीं तो देखो अगर ओपनिंग का डेबिट बैलेंस डेबिट में होता है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट में। तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी किसका क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट वाला का। अगर डेबिट वाला का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ है तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ होगा, इस तरफ। कितना बोलिए? 20/80। और क्रेडिट वाला का ओपनिंग बैलेंस अगर उस तरफ है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, इस तरफ। टू बैलेंस सीडी कितना बोलिए? 2480। दोनों साइड जोड़ के देखिए बराबर होगा, अगर बराबर हुआ तो सही है, नहीं तो गलत है। करके देखिए। डिस्काउंट हस्बैंड डिस्काउंटेड अमाउंट फॉर 2600 कैश इज 40,000 एक्स 90,000 कितना 91,080 ले जाओ 91,080 कुछ सम से दम है, देखिए नहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, खाली आपको पता रहना चाहिए फॉर्मेट बताना।